पहली लाइन। शादी की पहली रात दुल्हन ने अपने पति को दूध के गिलास में जहर नहीं बल्कि उसके मरे हुए बाप की उंगली की अंगूठी डालकर दी। कहानी कफन का श्रृंगार। राघव एक अमीर खानदान का लड़का था जिसे लगता था कि पैसा हर जख्म भर देता है। उसने मीरा से शादी की जो एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। दुनिया को लगा कि मीरा की किस्मत चमक गई, लेकिन असली षड्यंत्र तो मीरा के दिमाग में सालों से पल रहा था। वो खौफनाक शुरुआत। शादी के मंडप से निकलकर जब दोनों कमरे में आए, राघव ने मीरा का घूंघट उठाया। मीरा ने मुस्कुराकर उसे दूध का गिलास दिया। राघव ने जैसे ही पहला घूंट भरा, उसके मुंह में कोई सख्त चीज आई। उसने थूक कर देखा तो वो एक सोने की अंगूठी थी जिस पर उसके बाप का नाम खुदा था। वही बाप जो 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मारा गया था। ये तो मेरे पिताजी की अंगूठी है। ये कहां से आई? राघव की आवाज कांपने लगी। मीरा का असली चेहरा, द बिट्रेयल। मीरा की आंखों में सदियों पुराना दर्द और नफरत उतर आई। उसने राघव का कॉलर पकड़ा और धीरे से कहा, तेरे बाप ने मेरे बाप की जमीन हड़पने के लिए उसे जिंदा जलाया था राघव, और तू तो उस दिन वहीं खड़ा तमाशा देख रहा था ना। तूने ही तो वो अंगूठी मेरे बाप की जलती हुई लाश से निकाली थी। राघव को समझ आया कि मीरा ने उससे प्यार नहीं किया बल्कि एक शतरंज की चाल चली थी। उसने पिछले 2 साल से राघव को अपने हुस्न और झूठ के जाल में फंसाया ताकि वो इस घर की बहू बन सके। षड्यंत्र का जाल। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर सुन्न होने लगा। मैंने कहा था ना कि मैंने जहर नहीं दिया, मीरा ने हंसते हुए कहा। लेकिन उस अंगूठी पर मैंने वो दवाई लगाई थी जो तेरे दिमाग को जिंदा रखेगी पर तेरे शरीर को पैरालाइज, लकवा कर देगी। मीरा का प्लान। उसने पहले ही सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स पर राघव के नकली साइन करवा लिए थे। दर्द का मोड़। मीरा ने राघव को उसी कमरे में एक कोने में बिठा दिया और बाहर सबको बताया कि राघव को सदमे में हार्ट अटैक आया है। अंजाम। अब दुनिया की नजरों में मीरा एक दुखियारी पत्नी थी जो अपने बीमार पति की सेवा कर रही थी, लेकिन बंद कमरे में मीरा रोज वही अंगूठी राघव के मुंह में डालती और उसे याद दिलाती कि धोखा कैसा होता है। राघव जिंदा तो था पर हर रोज अपनी मौत की दुआ मांगता था। मीरा ने उसे मारा नहीं क्योंकि मौत तो सुकून देती है और